हेलो फ्रेंड्स, टीन हियर। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था क्विंग्यू मर चुका था। उसकी डेथ से फैंग बहुत ज़्यादा दुखी था। अंकल हान फैंग को संभालते हैं। अंकल हान ही क्विंग्यू का फ्यूनरल करते हैं। अब आगे हमें फैंग को दिखाया जाता है जो क्विंग्यू की कब्र के पास बैठकर रो रहा था। तभी वहाँ पर क्विंग्यू की गर्लफ्रेंड यूनजी आ जाती है। अंकल हान क्विंग्यू की डेथ के बारे में यूनजी को बताते हैं, लेकिन अंकल हान की बात सुनकर वो कहती है उस जैसे इंसान को तो मर ही जाना चाहिए था। अंकल हान गुस्से में कहते हैं ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। तुम्हें बचाने के चक्कर में क्विंग्यू की मेरिडिन ब्लॉक हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, वरना क्विंग्यू आज इनर सेक्ट का एल्डर बन चुका होता। यूनजी कहती है ये सब मेरी वजह से नहीं हुआ है। क्विंग्यू ही मुझे बचाने आया था। मैंने उससे नहीं कहा था कि मुझे आकर बचाओ। अब क्विंग्यू बचाने आया मुझे एंड उसकी मेरिडिन डिस्ट्रॉय हो गई। इसमें मेरा क्या दोष? ये कहकर यूनजी वहां से चली जाती है। इधर संजू के पास संजिन आकर क्विंग्यू की डेथ के बारे में संजू को बताता है। क्विंग्यू की डेथ के बारे में सुनकर संजू बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। संजिन कहता है क्या अब मैं उस फैंग को परेशान कर सकता हूँ? तो संजू कहता है नहीं, मास्टर हान फैंग के साइड में है, इसलिए उसे परेशान करना मतलब अपना ही नुकसान करना होगा। तो संजिन कहता है ठीक है, मैं किसी और को फैंग को परेशान करने भेज दूंगा। क्विंग्यू इनर सेक्ट का स्कॉलर डिसाइपल था, उसके पास जरूर कोई ट्रेजर होगा। मैं उन लोगों को क्विंग्यू के घर की तलाशी लेने के लिए भी कहूँगा। ये बात सुनकर संजू कहता है ठीक है, तुम ऐसा ही करना। अगले दिन संजिन संजू के 2 डिसाइपल को क्विंग्यू के घर भेज देता है। फैंग क्विंग्यू की कब्र के पास बैठा था। दोनों डिसाइपल क्विंग्यू के घर के अंदर घुस जाते हैं एंड घर की तलाशी लेने लगते हैं, लेकिन फैंग उन्हें देखकर भी कुछ नहीं करता है। जब काफ़ी देर तक तलाशी लेने के बावजूद उन्हें कुछ नहीं मिलता है तो वो दोनों गुस्से में बाहर आते हैं एंड फैंग से कहते हैं तुम्हारा टीचर कचरा था, उसके पास तो कोई कीमती चीज़ है ही नहीं, कोई ट्रेजर है ही नहीं। ये कहकर गुस्से में वो दोनों फैंग को पीटने लगते हैं। फैंग कुछ नहीं करता है, इसलिए वो लोग फैंग को पागल समझकर वहाँ से चले जाते हैं। फैंग क्विंग्यू की कब्र के पास बैठकर क्विंग्यू के बताए अनुसार ट्रेनिंग करता रहता है एंड ऐसे ही 5 साल बीत जाते हैं। 5 साल बाद हमें फैंग को दिखाया जाता है जो अब बड़ा हो चुका था। हमेशा की तरह आज भी वो क्विंग्यू की कब्र के पास बैठकर ट्रेनिंग कर रहा था। तभी वहाँ पर अंकल हान की बेटी यूनर आती है एंड वो दोनों बातें करते हुए क्विंग्यू की कब्र से दूर चले जाते हैं। कुछ टाइम बाद क्विंग्यू की कब्र के पास यानी उस जगह पर यूनजी आती है जो क्विंग्यू की कब्र के पास जाती है एंड कहती है तुमने मुझे जो भी करने के लिए कहा था मैंने वो सब किया, बट मुझे अभी तक समझ नहीं आया है कि तुमने मुझे ये सब करने के लिए क्यों कहा। आखिर ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? वो ये कह ही रही थी तभी वहाँ पर चीशे आ जाता है एंड यूनजी पर अटैक कर देता है। चीशे अपनी मार्शल सोल से यूनजी पर अटैक करता है तो यूनजी अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालकर चीशे से फाइट करने लगती है। उन दोनों की फाइट से एनर्जी वेव्स निकलती हैं जो सीधा जाकर क्विंग्यू की कब्र से टकराती हैं एंड क्विंग्यू की कब्र डिस्ट्रॉय हो जाती है। इधर चीशे भागने लगता है तो यूनजी उसके पीछे चली जाती है। वहीं फैंग क्विंग्यू के टॉम्ब के पास जाता है। उसका टॉम्ब खुल चुका था, लेकिन फैंग को क्विंग्यू के टॉम्ब के अंदर ना ही क्विंग्यू का स्केलेटन मिलता है और ना ही उसकी डेड बॉडी, बल्कि उसे तो टॉम्ब के अंदर एक बॉक्स मिलता है। फैंग को समझ नहीं आता है आखिर ये क्या है एंड फैंग इसे लेकर अपने घर के अंदर लौट आता है। फैंग सोचने लगता है कि वो इसे कैसे खोले। काफ़ी सोचने के बाद भी उसे कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन तभी उसे क्विंग्यू के आखिरी शब्द याद आते हैं तुम्हें 5 साल तक मेरे कब्र की देखभाल करनी है एंड इन 5 सालों में तुम्हें बस लावे मंत्रा का ही प्रैक्टिस करनी है, लावे मंत्रा का ही अभ्यास करना है। फैंग समझ जाता है वो लावे मंत्रा से इस बॉक्स को खोल सकता है। फैंग लावे मंत्रा से अपने एनर्जी को इकट्ठा कर उसे बॉक्स के अंदर डाल देता है, जिससे बॉक्स खुल जाता है। बॉक्स के अंदर से एक फर्नेस बाहर आता है। उस फर्नेस के अंदर ड्रैगन ब्लड था। ड्रैगन ब्लड से एक ड्रैगन बाहर आता है जो फैंग के दिमाग के अंदर घुस जाता है एंड फैंग को कुछ सीन दिखाई पड़ते हैं। इधर जैसे ही फैंग उन सीनरी से बाहर आता है वो
फर्नेस घूमते हुए पैंग की बॉडी के अंदर घुस जाता है। वो ड्रैगन ब्लड पैंग की बॉडी के अंदर घूमने लगता है एंड उसकी पूरी बॉडी के अंदर फैलने लगता है, जिससे पैंग को बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। उसकी पूरी बॉडी जलने लगती है। वो जलन इतनी ज़्यादा थी कि फैंग बेहोश हो जाता है। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो फील करता है कि उसकी मेरिडियन अनब्लॉक हो चुकी है। उसकी मेरिडियन को ड्रैगन ब्लड ने अनब्लॉक कर दिया था एंड अब उसकी बॉडी के अंदर डेंटियल पूल भी एक्टिवेट हो गया था, जिससे वो कल्टीवेट कर कर अपनी लेवल बढ़ा सकता था। फैंग तुरंत कल्टीवेट करने बैठ जाता है। कुछ देर तक कल्टीवेट करने के बाद उसे फील होता है कि उसकी पावर बढ़ रही है एंड वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो खुशी से कहता है, टीचर अब मैं भी कल्टीवेट कर पाऊंगा, मास्टर अब मैं भी कल्टीवेट कर पाऊंगा। वो बहुत ज़्यादा खुश था, लेकिन तभी एक बहुत ही गंदी बदबू उसके नाक के अंदर घुस जाती है एंड जब वो इसके सोर्स को ढूंढता है तो उसे पता चलता है कि ये तो उसी से आ रही है एंड वो नहाने चला जाता है। नहाने के बाद क्विंग्यू के मंदिर के पास फैंग जाता है। फैंग ने क्विंग्यू का मंदिर अपने घर में बना लिया था। क्विंग्यू के मंदिर पर खाना रखते हुए फैंग कहता है, मास्टर मैं समझ चुका हूँ आप आज भी जिंदा हो एंड पावरफुल बनकर मैं आपको ढूंढने जरूर आऊँगा। एंड हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।